गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो चलो आज पढ़ते हैं हिंदी वसंत टेक्स्ट बुक से नया लेसन, जब भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, जब भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। यहाँ देखिए आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा है। पोस्टर पर लिखा हुआ है आलम आरा। यह है हमारी भारतीय सिनेमा जगत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। तो इस पोस्टर में जैसा कि आप दिखाई दे रहा है आपको फिल्म आलम आरा। इसी के बारे में आज इस पाठ में चर्चा करना है हमें, और पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखित एक निबंध है बच्चों। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का बेहद बढ़िया चित्रण किया है। लेखक ने निबंध का प्रारंभ देश की पहली बोलती फिल्म सवाक फिल्म, बोलती फिल्म मतलब सवाक। फिल्में दो प्रकार की होती है, एक तो सवाक और दूसरी मूक। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर लिखी हुई पंक्तियों से किया है, जो कुछ इस प्रकार से। देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखिए सेक्शन, और टेक्स्ट बुक में देखिए जब सिनेमा ने बोलना सीखा उसका फर्स्ट पेज, उसमें ये पंक्तियाँ आपको मिलेगी। सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते देखो, उनको बातें करते देखो, मतलब उनको बोलते देखिए, उनको बातें करते देखिए। 14 मार्च सन 1931 का वो दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था और चमत्कारी दिन था, क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना सीखा है ना, सवाक फिल्में बनने लगी मतलब। और इस दिन से ही बोलती फिल्मों का एक नया युग प्रारंभ हो गया, बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और हमारी भारतीय प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा, और इसके बनाने वाले निर्माता निर्देशक एम ईरानी, अर्देशीर एम ईरानी। उन्होंने उस सन 1929 में एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी स्टूडेंट्स, 1929 में। हॉलीवुड फिल्म यानी एक विदेशी फिल्म। फिल्म का नाम था शो बोट, और उस फिल्म से प्रेरित होकर इन्होंने खुद एक बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। वैसे भी जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो उससे मोटिवेट होते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरने की सोचते हैं। बिल्कुल वैसा ही किया इन्होंने। उन्होंने अपनी फिल्म का आधार पारसी नाटक को बनाया। पारसी नाटक मतलब पारसी स्किट ड्रामा। और नाटक के कई गीत जस के तस यानी ज्यों की त्यों इस फिल्म आलम आरा में लिए गए। देखिए, दूसरे भी चित्र में आपको फिल्म आलम आरा का पोस्टर दिखाई दे रहा है। अब इस पाठ में इन पोस्टरों के अलावा आप कुछ और नहीं देख पाएंगे। आपको आलम आरा के अलग अलग प्रकार के 2-4 पोस्टर्स दिखाए जाएंगे, अलावा इसके कुछ नहीं। तो वो पारसी नाटक के गीत ज्यों की त्यों फिल्म में लिए गए, और आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में नहीं था, क्योंकि उतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी ना, तो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, मतलब उस आलम आरा का संगीत। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। तो आलम आरा की शूटिंग के लिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की गई, और तब से लेके आज तक ये कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भारतीय सिनेमा जगत में बेहद जोरों शोरों से काम कर रही है। मतलब फिल्म जगत का एक आवश्यक अंग बन गई है कृत्रिम प्रकाश प्रणाली। आलम आरा में भविष्य को अनेक अभिनेता, निर्देशक और तकनीशियन को दिए। आलम आरा ने भविष्य में बहुत सारे अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं, निर्देशकों और तकनीशियनों को जन्म दिया, बोलेंगे तो भी चलेगा। सिनेमा जगत में काम करने के लिए, सिनेमा जगत में नाम कमाने के लिए। अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए लगभग 100-125 फिल्में बनाई, ऐसा कहा जाता है। अब 125 यानी क्या टीचर, तो 125 यानी 125। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी फिल्म थी। अरेबियन नाइट्स ये शब्द आपको मिलेगा भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा सेकंड पेज, नीचे देखिएगा, कहीं मिलेगा आपको हिंदी वसंत। फिल्म में काम करने वाला प्रत्येक कलाकार अद्भुत और अनोखा था। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल।
विट्ठल उस समय सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे। पारिश्रमिक यानी उनकी फीस बहुत थी। इस फिल्म में हिंदी और उर्दू का अनूठा संयोजन था। गीत संगीत का भी अद्भुत संगम था। विट्ठल के चयन से फिल्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। विट्ठल का चयन पहले नायक के रूप में किया गया था, लेकिन उन्हें उर्दू ठीक से नहीं आती थी, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये मराठी भाषी थे एक्चुअली, तो इन्हें उर्दू ठीक से नहीं समझ में आती थी। तो जब इनको उर्दू अच्छे से बोलते नहीं आती थी तो इन्हें निकाल दिया गया फिल्म से। जब उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया तो उन्होंने अदालत का सहारा लिया। अदालत यानी कोर्ट। ये देखिए दूसरे पोस्टर में भी आपको फिल्म आलम आरा, संपूर्ण बोलती गाती नाच के दृश्य दिखाती फिल्म आलम आरा। ऑल टॉकिंग सिंगिंग डांसिंग ऐसा लिखा हुआ है। तो उस समय उनका मुकदमा जाने माने वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। किसका? विट्ठल जी का। और वो अपना मुकदमा जीत भी गए बच्चों। और ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे ये सुन लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना पहले एक अच्छे और सच्चे और पक्के भारतीय बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई ये भारतीय थे। मोहम्मद अली जिन्ना प्रसिद्ध वकील भारत के। पता नहीं अचानक कैसे क्या उनके दिल दिमाग में भारतीयता का नामो निशान उनके दिल दिमाग से मिट गया, और इसी शख्स ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को अलग करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से ये केस जीत गए कौन? विट्ठल जी। और उस फिल्म के नायक भी बने। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में स्टंटमैन और नायक की भूमिका निभाई। उस समय उनके साथ फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूल, जगदीश सेवी जैसे अभिनेता भी थे। अब इसमें से पृथ्वीराज कपूर के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। पृथ्वीराज कपूर यानी कौन? तो आप आज मान के चलिए वो जो रणबीर कपूर है ना, रणवीर कपूर, उसके परदादा बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब वो रिश्ता पूरा ढूंढना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि सही में है या नहीं, पर परदादा। आगे चलते हैं। तो आगे चलकर ये अभिनेता भारतीय सिनेमा जगत के आधार स्तंभ बन गए, मतलब एक से एक फिल्में की। आलम आरा का प्रदर्शन हुआ 14 मार्च सन 1931 मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में, और ये फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ रहती थी, और इतनी भीड़ रहती थी कि पुलिस का कंट्रोल करना मतलब मुश्किल हो जाता था। तो अब एक यहाँ पर शब्द आ रहा है, देखिए, समीक्षकों ने। समीक्षक यानी क्या? तो समीक्षक यानी आलोचक, आलोचना करने वाले, उंगलियां उठाने वाले। अब जब भी कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उंगलियां उठाने वाले तो खैर 10 तैयार हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। तो जब ये फिल्म बहुत चलने लगी तो लोगों के पेट में जलन होने लगी। अब जिनके पेट में जलन होने लगी उन समीक्षकों ने नाम दे दिया भड़कीली फैंटेसी। भड़कीली फैंटेसी, नया नामकरण कर दिया फिल्म आलम आरा का, भड़कीली फैंटेसी। किसने टीचर? तो जलने वालों ने। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे बनाने में कुल 4 महीने लग गए थे। अब आजकल की बात अलग है, आज 1 साल 2 साल लग जाते हैं शायद, पता नहीं। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव के थे, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब भारतीय सवाक फिल्मों का पिता उन्हें कहा गया ना, तो उन्होंने उस समय कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं एक्चुअली, भारतीय सिनेमा जगत का पिता, इतना बड़ा खिताब देने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने तो सिर्फ भारत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और कुछ नहीं। देश का योगदान, ये मेरा देश के लिए योगदान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतने विनम्र स्वभाव के थे वे। आलम आरा के प्रदर्शन के बाद से गायक, अभिनेता बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक को भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस समय के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था।
माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस युग की औरतों की पहली पसंद थी। भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं स्टूडेंट्स दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत के जनक। तो अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो अर्देशीर एम ईरानी को खैर ये खिताब मिलना ही मिलना था, क्योंकि वहाँ से हमारे भारतीय सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। इस तरह से फिल्म अलमारा की कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद। ठीक है, आज का पीरियड यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।